ओके फ्रेंड, अब हमने पढ़ना है WBCs या वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं कलरलेस होती हैं और इसलिए इन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और ये लार्ज होती है एज कंपेयर टू WBCs। ठीक है, और ये अमीबॉइड इनका शेप होता है। ठीक है, और ये जो है नॉन पिगमेंटेड होती है, इसमें किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, जैसे कि हीमोग्लोबिन था RBCs में, इसमें किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट का जो टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज कंपेयर टू RBCs। एक RBCs पे 600 एक WBC पे 600 RBCs रहती हैं, ऐसा इसका जो है रेशो होता है 1 WBCs is to 600 RBCs। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन 1 माइक्रोन लीटर ऑफ ब्लड और पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट किसे कहते हैं, 1 माइक्रोन लीटर ऑफ ब्लड में जितना WBCs होता है उसे जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। और ये जो काउंट होता है ये 5000 से 10,000 तक जो है हो सकता है। ठीक है, और एवरेज जो होता है वो 7000 होता है पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, यदि कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, हमें अपेंडिसाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, तो ऐसे एक्यूट खास तौर से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ जाता है और उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, यदि किसी कारण से जैसे कि फॉलिक एसिड की कमी से यदि काउंट डिक्रीज हो जाए, यदि बिलो 4000 काउंट हो तो उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया, पीनिया मतलब कमी, डेफिशिएंसी। तो यदि 4000 से काउंट कम हो तो उसे हम ल्यूकोसाइटोपीनिया में गिनते हैं। यदि 20 से 1000 से 30,000 का काउंट होता है इन्फेक्शंस में तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें इतना काउंट हो सकता है। एक कंडीशन है ल्यूकेमिया। ठीक है, इसे एबनॉर्मल राइज हो जाता है, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस इन नंबर। ठीक है, दैट मीन्स ल्यूकोसाइट्स WBCs जो है बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाती हैं और वो एबनॉर्मल होती हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट नॉर्मल लाइक द नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, उस कंडीशन को ल्यूकेमिया, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, वो कहते हैं, जिसमें कि एबनॉर्मली जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चूँकि WBCs बहुत ज़्यादा बनती हैं तो बाकी दूसरी सेल्स जो हैं उनके जो है नंबर कम होते जाते हैं। जैसे कि इन दिस केस अनीमिया जो है वो नॉर्मल लोगों को यदि ल्यूकेमिया है तो उन्हें अनीमिया होने का खतरा रहता है, क्योंकि चूंकि बहुत ज़्यादा नंबर में WBCs बढ़ रही हैं तो दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है। ठीक है, RBCs का जो फॉर्मेशन है वो ल्यूकोसाइटोपोएसिस कहलाता है। और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ RBCs जो कहाँ पे होता है, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, थाइमस में, लिम्फ नोड्स में। इस प्रकार डिफरेंट
ब्लड सेल्स का WBCs भी क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स जो है वो डिफरेंट प्लेस में फॉर्म हो सकती है। जैसे कि हम ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़ेंगे तो वो बोन मैरो में जो है उसका प्रोडक्शन होता है। लिम्फोसाइट्स जो हम पढ़ेंगे दे आर यूजुअली फॉर्म इन द रेटिकुलर टिश्यू ऑफ लीवर, स्पिन एंड थाइमस। तो इस प्रकार डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोसाइटोपोएसिस। ठीक है, दूसरा जो है जो माइलॉइड टिश्यू, ठीक है, माइलॉइड टिश्यू जो कि बोन मैरो में होता है, ठीक है, वो कहलाता है माइलोब्लास्ट, जिनसे कि हमारी बनती हैं WBCs, दे फॉर्म WBCs। ठीक है, तो बोन मैरो में जो एक माइलॉइड टिश्यू होता है, प्रिमिटिव टाइप का टिश्यू, जो कि बिफोर बर्थ, बच्चे के बर्थ के भी पहले फीटस में रहता है, ये माइलॉइड टिश्यू बोन मैरो में रहता है, जो कि माइलोब्लास्ट फॉर्म करता है, और ये माइलोब्लास्ट जो है कहलाता है, और माइलोब्लास्ट WBCs फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा डिफरेंट जो फीचर्स हैं WBCs के, काउंट देखा हमने WBCs का, नॉन पिगमेंटेड होती हैं ये। ठीक है, अब WBCs जो है वो दो प्रकार की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन्यूल्स फाउंड इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो WBCs में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और कुछ WBCs ऐसी होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें ग्रेन्यूलोसाइट कहा जाता है, और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते उन्हें ए ग्रेन्यूलोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो है काफ़ी लार्ज साइज की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो RBCs के कंपेयर में दे आर लार्ज साइज, और 8 to 15 माइक्रोन मीटर तक का डायमीटर जो है इन सेल्स का होता है। ठीक है, अलग अलग सेल्स का डायमीटर अलग अलग होता है। ग्रेन्यूलोसाइट फर्दर 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी ग्रेन्यूलोसाइट्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टीपल हो सकते हैं और लोब्ड होते हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी कहा जाता है। क्यों? पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर मतलब कि उसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल स्ट्रक्चर का हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो ग्रेन्यूल्स है वो कौन सी प्रकार की स्टेनिंग देते हैं। क्या होता है कि जब लेब्स होती हैं तो वहाँ पर सेल्स को जो है कुछ स्टेनिंग दी जाती है। अब कुछ स्टेन्स होते हैं एसिडिक और कुछ स्टेन्स होते हैं अल्कलाइन। ठीक है, तो इन सेल्स के ग्रेन्यूल्स कौन सी स्टेनिंग को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उन बेसिस पर, और उनका जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का है, उस बेसिस पर ये जो सेल्स हैं इन्हें 3 टाइप की सेल्स में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, ठीक है, अच्छा, अब जो ग्रेन्यूलोसाइट होती है ये टोटल ल्यूकोसाइट का 65% फॉर्म करती हैं, जिसमें कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो टोटल ल्यूकोसाइट्स का 62% फॉर्म करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो हमारा मेन डिफेंस की सेल्स होती हैं ये। ठीक है, तो डिफेंस कैसे करती हैं ये, फेगोसाइटोसिस करती हैं,
अच्छा, अब जो हमारी WBCs होती हैं, मैंने बताया कि उनका अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, और इस जो अमीबॉइड उसका लोकोमोशन भी करती है वो, और इसके कारण वो क्या करती है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से निकल के और सेल्स में आ जाती हैं, टिश्यूज में आ जाती हैं, और टिश्यूज से वापस ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो फंक्शन होता है इसे डायपिडेसिस कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ अमीबॉइड जो लोकोमोशन होता है सेल्स का, जिसके के कारण वो वॉन्डरिंग कर पाती है, इधर से उधर जा पाती है, उसे डायपिडेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स हम पढ़ रहे हैं, मेन डिफेंस की सेल है हमारी, और फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस मतलब दे एनगल्फ द बैक्टीरियाज एंड फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो बैक्टीरियाज वायरसेस को क्या करती हैं, ये एनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे WBCs का काउंट तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि वो मेन काम है उनका डिफेंस का। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है 62% का इनका होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो 4 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे टेक बोथ द स्टेन्स, एसिड और बेस दोनों ही स्टेन्स ये लेते हैं, और इसीलिए इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। ठीक है, टेक्स बोथ टाइप ऑफ स्टेन्स। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये जो होती है 10 to 12 माइक्रोन मीटर इनका साइज होता है। ठीक है, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए सेल का, ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, 4 लोब्स जो है न्यूक्लियस के हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्टेन लेता है पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स, जब स्टेन करो तो पर्पल कलर के जो है स्टेन्स, ये पर्पल कलर के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं इस प्रकार, बाय स्टेनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो रहती हैं। अब कहीं भी यदि इन्फेक्शन हो तो कीमोटैक्सिस के द्वारा, दैट मीन्स कुछ केमिकल के कारण जो न्यूट्रोफिल्स है वो अट्रैक्ट होती है, कहाँ पर, एट द साइट ऑफ इंजुरी। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और इन्फेक्शन पे जाकर ये न्यूट्रोफिल्स जो है एनगल्फ करना शुरू कर देती हैं जो बैक्टीरिया या वायरस है उसे। ठीक है, जब इंक्रीज, यदि ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो क्या होता है, ठीक है, दे गेट किल्ड वेरी फास्ट। ठीक है, और जब ये जो है एनगल्फ करने लगती हैं और किल होने लगती हैं खुद, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जब ये खुद किल होने लगती है, फैगोसाइटोसिस के बाद ये मरने जब लगती हैं, तो दे फॉर्म द पस। ठीक है, तो जो येलोइश कलर का कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए और पस यदि हमें दिखता है तो दैट इज एक्चुअली द डेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो वो जो है डेड न्यूट्रोफिल्स के द्वारा पस फॉर्म होता है, या एप्सिस भी यदि बहुत अधिक मात्रा में हो पस तो उसे एप्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फीचर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक, ओके, तो एक और जो है न्यूट्रोफिल्स का एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो फीमेल्स में न्यूट्रोफिल्स होती हैं, दे आर हैविंग अ बार बॉडी और अ ड्रम स्टिक स्ट्रक्चर attached to one of the nucleus lobe। ठीक है, तो न्यूक्लियस लोब से, किसी भी एक न्यूक्लियस लोब से एक ड्रम स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर जो है, जिसे बार बॉडी भी कहा जाता है, वो जुड़ा हुआ रहता है,
और इस प्रकार सेक्स डिटेक्शन में भी ये न्यूट्रोफिल्स हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस के एक लोब से बार बॉडी या ड्रमस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इसे सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं और ये जो है डीएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स के कारण ये फीमेल्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया न्यूट्रोफिल्स के फीचर्स और उसके जो है इम्पॉर्टेंट डायमीटर्स और स्ट्रक्चर्स हमने देखे। अब हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स के बाद बेसोफिल्स में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो बेसोफिल्स अदर टाइप सेल है। ठीक है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो 2 to 3 लोब्ड का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसके बेसिक स्टेन लेते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेन लेते हैं वो होता है मिथाइलिन ब्लू और इसलिए ब्लू कलर के जो है जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के हमें दिखते हैं। यदि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जाए, ठीक है, इस प्रकार दिखेगा हमें। ठीक है, ओके, एंड इसके ग्रेन्यूल्स जो है स्टेनिंग पे ब्लू कलर के हमें दिखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो 2 to 3 लोब्ड होता है और एस शेप्ड का न्यूक्लियस होता है और चूंकि बेसिक स्टेन लेते हैं इसलिए बेसोफिल्स कहलाते हैं। बेसोफिल का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, बेसोफिल्स का 0.5 to 2% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट फॉर्म बाय द बेसोफिल्स। इनका मेन फंक्शन ये है कि दे सिक्रीट्स हिस्टामिन एंड हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, इनके फंक्शन ऑलरेडी हमें पता है। हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन जो है हमने कनेक्टिव टिश्यू में देखा था। तो जो हिस्टामिन होता है वो इंजुरी की साइट पे डब्ल्यूबीसीज को अट्रैक्ट करता है। हेपेरिन जो होता है वो एंटी कोएगुलेंट है और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता इंटरनली। सेरोटोनिन जो होता है एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और इस प्रकार ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो ये हैं बेसोफिल्स के फीचर्स। अब हम देखेंगे हमारी इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स जो कि थर्ड टाइप ऑफ सेल है डब्ल्यूबीसी की, ग्रेन्युलोसाइट्स की। ओके, इसका जो साइज होता है 10 to 15 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, और बेसोफिल्स जो है हमारी 8 to 10 माइक्रोन मीटर होती हैं। ठीक है, तो इओसिनोफिल्स जो होती हैं लार्जर होती हैं सबसे ज़्यादा ग्रेन्युलोसाइट में और 10 to 15 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर होता है। इसके ग्रेन्यूल्स भी कोर्स होते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ कोर्स ग्रेन्यूल्स और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एसिडिक स्टेन लेते हैं जिसे कि इओसिन कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम इओसिनोफिलिक है। ठीक है, तो फिल मतलब विच इट अफिनिटी को शो करता है, फिल वर्ड। ठीक है, तो फिल मीन्स अफिनिटी और लाइकिंग। ठीक है, इओसिन जो है एक स्टेन का नाम है। तो इओसिनिक फिली, इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स जो कि एसिड स्टेन को लाइक करे या इओसिनोफिल को इओसिन स्टेन को एक्सेप्ट करे, दैट इज कॉल्ड इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो 1 to 2 लोब्स जो हैं इसके होते हैं इओसिनोफिल्स के इस प्रकार। ठीक है,
इस प्रकार ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इओसिनोफिल्स जो है इनका मेन जो इनका नंबर्स हैं वो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में या एलर्जिक रिएक्शंस में इओसिनोफिल्स का जो नंबर्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन केस ऑफ एलर्जीज और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। यदि पैरासाइट्स हैं बॉडी में तो उस केस में हमारे जो इओसिनोफिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो इओसिनोफिल्स के कारण ही बॉडी में होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार तीनों ही प्रकार के ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स कैसी होती हैं।